नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। इस वक्त हम ऐसे इंसान के साथ हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई हुई है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इससे जानते हैं कि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक्टिंग से, उसके बाद सिंगिंग से कैसे शुरू की, कौन इनके इंस्पिरेशन थे और इनको आगे करने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ है। तो आइए बात करते हैं अंशु एस्क से। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, सबसे पहले आपको थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैं तो पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा अपना घर नालंदा हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। जी। हाँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो मतलब कब से आपने सोचा कि आपको एक्टिंग की वर्ल्ड में जाना है और बॉलीवुड में आपको एक्टिंग करना है, फिल्म में काम करना है, कैसे कब सोचा आपने ये चीज़? ये मतलब ये सिलसिला जब हुआ, मैं प्लस टू 10+2 का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद से मेरा रुचि पता नहीं कैसे बट अपने आप डेवलप हो गया आर्टिस्ट फील्ड में। फिर मैंने अपने डैड को बोला मुझे आर्टिस्ट फील्ड में हो गया। तो पहले तो पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, मैं उनको बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरा स्ट्रगल उनके ज़रिए हुआ है। तो मेरे डैड सपोर्टिव थे, उनको बोला मेरा फील्ड आर्टिस्ट फील्ड में इंटरेस्ट हो गया। तो पापा बोले कि ठीक है। तो क्या है कि मैंने पहले अपना एल्बम पहले खुद से लॉन्च किया। क्या नाम था आपके एल्बम का? मेरे एल्बम का नाम था मुझको नाना जी माफ़ करना, जो कि भोजपुरी में है। अच्छा, भोजपुरी में है। हाँ। जी, इसमें जो कोरियोग्राफी हुई है, डांस वगैरह हुआ है और जिसने भी सामने वीडियो है, ऑडियो है? सिर्फ ऑडियो वीडियो दोनों है, पूरा एल्बम है मैम। तो वीडियो में भी आपने काम किया है? हाँ, मैं ही काम। वीडियो में भी आपने काम किया है। तो मतलब भोजपुरी में क्या, मतलब क्योंकि भोजपुरी को तो जितना मैंने सुना है, हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या आपने जब इस फील्ड में एंटर किया तो कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स का आपको सामना करना पड़ा था? देखिए, लोग को तो जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन क्या लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो भोजपुरी में 99% क्या बोलते हैं, अश्लीलता लोग फैलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सच्चाई ये भी है कि अश्लीलता गाने नहीं बनेंगे जब तक लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। तो मुझे तो अब अपना काम करना है, अश्लीलता हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना काम करते रहना है। जैसे सब लोग नाम बनाए हैं, बड़े बड़े गुरु क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन लोग मेरे। आपके इंस्पिरेशन भोजपुरी में कौन है? मेरे इंस्पिरेशन एक्टिंग फील्ड में देखा जाए तो खेसारी लाल यादव, और सिंगिंग लाइन में देखा जाए तो पवन सिंह। अच्छा, वो जो आपकी एल्बम आई थी उसका 2-3 लाइन अगर हो जाए तो हमारे दर्शक भी जान पाएंगे कि कितने बड़े कलाकार हैं आप। जी, क्यों नहीं। जी। उसका स्टार्टिंग इस तरह, दिन भर में एक बेर लौकलू ना गोरी, कहाँ कहाँ खोजनी चोरी चोरी, शादी के दिन बा मगर दिल न माने, आखिर तू रहलू हाँ कहवा ए गोरी, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राना जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। कैसे आइडिया आया कि मतलब बॉलीवुड के गाने को आप ऐसे भोजपुरी में कन्वर्ट करके गा सकते हैं? ये आइडिया तो बस आया नहीं, सालों साल से चलते ही आ रहा है। हाँ। पवन सिंह ने भी भोजपुरी हिंदी का जो है गाना वो भोजपुरी में ले आए हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ट्रेडिशन की मैं ही लाया हूँ सबसे पहली बार। नहीं, आप नहीं लाए, लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि यही पर्टिकुलर गाना मैं भोजपुरी में गा सकता हूँ? मेरा फर्स्ट एल्बम है और यही एल्बम है मेरा। हाँ, तो मेरे गुरुजी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पहला तुम इसी से लॉन्च हो। हिंदी का सबसे पहले जो आया था करण अर्जुन में, तुम भोजपुरी में मुझको राना जी एल्बम से ही लॉन्च हो, इससे तुम्हारा कुछ विकास हो सकता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये कब लॉन्च हुआ था ये एल्बम आपका? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मैम। हाँ, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने 2 वेब सीरीज़ किया है। ओके, कौन कौन सी? एक है सुल्तानपुर यूपी 44 जो कि लखनऊ में शूट हुआ है। ओके। और एक है रिवेंज जो कि मुंबई में शूट हुआ है। हाँ, तो ये बॉलीवुड का है? हाँ, ये बॉलीवुड का। भोजपुरी एल्बम करने के बाद अचानक स्विच करना बॉलीवुड में, मतलब किसने अप्रोच किया आपको? ये मेरा खुद का अप्रोच है। हाँ, मतलब किससे बात किया, कहाँ देखा कि आपको लगा कि मतलब हमको स्विच करके इस सीरीज़ में काम करना है? मैंने अपने डायरेक्टर से बात की है।
और मैंने अपने पर डैड से भी बात की है कि मुझे मतलब कि जब तक कि काम नहीं आता है भोजपुरी में, तो जब तक मैं, ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं भोजपुरी को ही पकड़ के चलूँ। कोई भी काम मिल जाए आर्टिस्ट को, वो कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और सबका मानना रहता है, बड़े बड़े कलाकारों को। तो मुझे भी, अब मैं डैड से बोला कि जब तक मुझे भोजपुरी में कोई काम नहीं आता है, तो मैं जब तक ये बॉलीवुड से कोई ऑफ़र आ रहा है, मुझे वेब सीरीज़ का ऑफ़र आ रहा है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो पर मेरे डैड ने बोला कि ठीक है कर लो, तो मैंने कर लिया, ऑफ़र स्वीकार कर लिया। जैसे ये लड़कों के लिए तो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं फैमिली वाले, चाहे बाहरी लोग भी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि मतलब वो लड़का, हमारे घर का अगर कोई लड़का है तो वो गाना गाए, चाहे डांस करे। तो आपने जब इस चीज़ की शुरुआत की तो आपके घर में किसी ने आपको बोला नहीं कि नहीं ये सब नहीं करना है, चाहे अगेंस्ट गए हों लोग आपके? ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं कहा, रोक ठोक नहीं है मेरे घर में। मम्मी पापा के अलावा भी जो पेरेंट होते हैं ना, मतलब रिलेटिव्स एंड ऑल, उन लोगों ने कभी आप पे कोई टिप्पणी उपड़ी नहीं की कि मतलब क्या कर रहे हो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, ये सब? यस सही बात आप पकड़ी है। उन रिलेटिव्स जो होते हैं ना कुछ टिप्पणी कर ही देते हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा हुआ है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर आपने जब ऐसे आपने बॉलीवुड में काम किया, फिर आपने भोजपुरी में काम किया, तो वहाँ के जो बॉलीवुड के लोग हैं और भोजपुरी के लोग हैं, आपको सपोर्ट किन लोगों ने किया? मुझे तो सपोर्ट वहाँ के भोजपुरी लोगों के, मुझे मतलब कि बॉलीवुड से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो भोजपुरी में थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और बॉलीवुड वाले? बॉलीवुड में भी है कि मतलब कि करते हैं वो लोग? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वो स्ट्रगल क्या बोलते हैं, स्ट्रगलर को तो वो लाइन में लगा देते हैं, ठीक है आप ऑडिशन दीजिए, आइए निकलिए, लेकिन क्या आपको ब्रेक कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। आप एक्टर है, मतलब कि एक्टर्स का ही कोई रिलेटिव्स वो बिना ही ऑडिशन दिए वो उनको सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, नेपोटिज्म बहुत है। बिल्कुल। तो मतलब जो भी आपकी सीरीज़ है उसमें का एक दो डायलॉग अगर हो जाए तो? वो लॉन्च हो गया है आपका सीरीज़ जो है? हाँ सीरीज़ तो लॉन्च हो गई है। कहाँ पे अवेलेबल है वो, कहाँ पे हम देख सकते हैं आपको? डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उस पर देख सकते हैं। थोड़े एक दो डायलॉग्स हो जाए। मैम डायलॉग मेरा मतलब कि उसमें मेरा कि विलन का रोल है ना। अच्छा विलन, तो क्या किए हैं उसमें, एक दो लाइन बोलिए ज़रा। देख, रो मत भाई, तुझे उसने मारा था, लेकिन ये वादा करता है अंशु वस्क, मैं तेरी बेटी को ज़रूर बचाऊंगा, तो रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं अकेला खड़ा हूँ बेटा, अकेला खड़ा हूँ। अप्रिशिएटिंग है ये सब। आज भोजपुरी में किन किन कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं? भोजपुरी में तो अभी तो देखा जाए, सबसे पहले अनारा गुप्ता मैम के साथ काम किया। हाँ। तो मेरा तो सबसे पहले वही सबसे बड़ी हीरोइन रहेगी मेरे लिए। और एक्टर्स में तो मैं एक्टर्स खुद लॉन्च हुआ, अभी तो किसी एक्टर्स के साथ काम नहीं किया। अच्छा। एक्ट्रेस के साथ ही सिर्फ काम किया। एक्ट्रेस के साथ काम किया है। तो आगे अपने आप को किस फील्ड में देखना चाहते हैं, कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? हिंदी और भोजपुरी बहुत अलग अलग दो चीज़ें हैं, और दोनों मुझे अगर मैं कहूँ तो किसी चीज़ का अलग अलग कोना है वो। तो अगर आप सोचो कि दोनों साथ में रह के कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ पॉसिबल, नो? तो एग्जैक्टली तो आपको चूज़ करने पड़ेगा एक। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब आपको बॉलीवुड में जाना है या फिर भोजपुरी में? जी मैम, मैं जब सबसे पहले लॉन्च हुआ है मेरा भोजपुरी में, तो मैं सबसे पहले भोजपुरी को तवज्जो दूंगा। मैं इसी को पकड़ के आगे बढ़ना चाहूँगा, लेकिन वो मैटर अलग है कि मुझे मौका मिलते जाए तो मैं ग्रैब करते जाऊँ भोजपुरी। आपको कहाँ की ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है? जैसे आपकी सीरीज़ लॉन्च हुई और उसका गाना आपका लॉन्च हुआ, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स किस पे थे? भोजपुरी की चीज़ों पे थे या फिर बॉलीवुड की चीज़ों पे थे? भोजपुरी में तो ऑब्वियसली आपको भोजपुरी के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, फिर तो आपको उसी लाइन में जाना चाहिए। और अपने आप को इस लाइन में कहाँ तक देखना चाहते हैं? जहाँ तक स्टार्टिंग से खेसारी लाल से स्टार्टिंग किए थे अपने कैरियर, अपने आप खुद को लॉन्च करके कहाँ से कहाँ ले जाना, वही मेरी इंस्पिरेशन है, और मैं उन्हीं के राह पे चल के उनका मुकाम जरूर पाऊँगा।
जी, खेसारी लाल यादव की जब आप बात करें तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगी। खेसारी लाल यादव के बारे में अभी ही बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे काजल राघवानी ने भी उन पे कहा है। तो आपको उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है, कितना फैक्ट है वो सब? क्या मतलब खेसारी जी की ये सब छवि खराब करने के लिए है, या फिर काजल राघवानी जी सही बोल रही हैं? देखा जाए तो दोनों अपने जगह पे सही है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब काजल राघवानी को खेसारी लाल बैक टू बैक प्रोजेक्ट देता था, तब तो वो नहीं बोलती थी कुछ उनके बारे में, उनके साथ काम करती थी, उनका बर्थडे होता था तो जाती थी, गला मिलती थी, सेलिब्रेशन करती थी, परफेक्ट हीरोइन की तरह आती थी, स्टेज पर उनसे अवार्ड देती थी। खेसारी लाल की भी गलती नहीं है। खेसारी लाल जब उनको काम दे रहे थे उनसे कुछ नहीं बोल रहे थे। जब उन्होंने कोई और हीरोइन को लिया और काजल राघवानी के पास मतलब कि काम का ऑप्शन नहीं था, तो काजल राघवानी छटपटा उठी, अब तो वो मुझे काम नहीं दे रहा। उनको साथ जो भी कुछ हुआ होगा, उन दोनों के साथ जो भी रिलेशन हुआ होगा, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिर्फ यही बोलूँगा कि लड़कियों जो होती है ना, उनको जब काम नहीं ना मिलता भोजपुरी में, वो ब्लेम करते हैं एक्टर के, मतलब कोई भी हीरो के बारे में। उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यूज़ में, जो भी आप देखे होंगे, तो उन्होंने बताया है कि मतलब उनका था कि वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और मतलब उन लोगों का था 2 साल बाद शादी कर लेंगे। खेसारी लाल यादव ने बात कही थी, और उसके बाद इस चीज़ से वो मुकर गए 2 साल बाद। आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव ने ये किया होगा, या फिर काजल राघवानी की ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बोलूँगा खेसारी लाल सर अपने जगह पे बहुत ही सही है। काजल राघवानी मैम को काम नहीं मिल रहा है, उसे छटपटा उठी हैं, और वो खेसारी लाल के बारे में जो मन तो बोले जा रही हैं। जैसे छठ का महापर्व शुरू हो गया है कल से, आज खरना है जी, आपको भी। तो मतलब मैं चाहूँगी कि 2-3 गाने आप गुनगुनाएं छठ को लेकर। बिल्कुल, मेरा इंस्पिरेशन सिंगर में पवन सिंह सर है, उन्हीं से शुरुआत करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। जय छठी मैया। आप सब श्रोताओं को नमस्कार। मैं अंशु वस्क आपके सामने कुछ गाना गुनगुनाना चाहता हूँ, मेरे इंस्पिरेशन पवन सिंह के सर। हरियर दूब तो छिलाए लागल, गंगा जी के घाट चारों ओर लिपाए लागल, होखे लागल बा पूजा अर्चन, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, छठी मैया के करा स्वागतम। सजल बाजार सेवा अनार, नारियल शरीफा सिंघारा बिकाता, घर घर के कौन गम का तसोन, काहे की ठेकुआ और पूरी छनाता, पूरा यूपी बिहार बा मगन, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, छठी मैया के करा स्वागतम। श्यामे आजाद दिवाली के बाद जाए के रहले बम्बे ना गईले हो, छोरी अरब मनाबे परब, सब परदेसी घरे आ गईले हो, मेहरी संग अर्घ दी हैं पवन, छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, छठी मैया के करा स्वागतम। बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं चाहूँगी, मैं भगवान से कामना करूँगी, व्यूअर्स से कामना करूँगी कि आपको और बड़े पर्दे पे देखना चाहूँगी। मैं भी बहुत टैलेंटेड हैं आप। आगे की खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।